इस्लामाबाद इंतहाई खूबसूरत शहर है। जी हाँ, जो इस शहर में नहीं रहते वो यही समझते हैं, मगर इसमें रहने वाले इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि शाम ढलते ही जब दफ्तरों में काम करने वाले मुलाजमीन मुज़ाफ़ाती शहरों की तरफ लौट जाते हैं तो इस शहर में वीरानी छा जाती है। जराइम पेशा अफराद इस शहर में बने कचरे के ढेरों से उठती बदबू की तरह शहर में फैल जाते हैं और सड़कों से गुजरने वालों को लूटना शुरू कर देते हैं। इस शहर में वही महफूज हैं जो अच्छे ओहदों पर बराजमान हैं या पुलिस का लश्कर लिए घरों से बाहर आते हैं। उन्हें तो इस बात का भी इल्म नहीं होता कि उनके आसपास क्या हो रहा है। डकैतों में कई ऐसे गिरोह भी मुलव्वस हैं जो जराइम की मुख्तलिफ वारदातों के बाद इतने निडर हो जाते हैं कि खुलेआम वारदातों के दौरान होने वाले तरीकों से तहकीकाती इदारों को भी तिगनी का नाच नचा देते हैं। ऐसे गिरोह कई मर्तबा पकड़े भी जा चुके हैं जो नैब, FIA या पुलिस के रूप में आम गाड़ियों को रोककर तफ्तीश और तलाशी के बाद लूटने के बाद फरार हो जाते हैं। इस्लामाबाद की पुलिस ने हाल ही में एक ऐसा ही गिरोह गिरफ्तार किया है जो नीले रंग की बनी पुलिस की लाइट अपनी गाड़ी पर लगाकर कार सवारों को लूट लेता था। इस गिरोह में 2 मियां बीवी हैं, उनका सहूलत का उनका मामू भी शामिल है। वफाकी पुलिस की जानिब से पकड़े जाने वाला डकैत गिरोह 3 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसका सरगना फहद बिलाल है। फहद 10 साल से इस्लामाबाद में रह रहा है और मुख्तलिफ दुकानों पर फूड सप्लाई का काम करता है। फहद ने 3 शादियां कर रखी हैं, जिससे उसके 5 बच्चे हैं। ये गैंग तो 3 लोगों पे मुश्तमिल है और 3 लोगों पे मुश्तमिल है और इसका तारुफ ये है कि जो मेन इनमें मास्टरमाइंड है वो फहद बिलाल है, जिसकी उम्र कोई 45 साल के करीब है और वो शेखुपुरा के इलाके का रहने वाला है। वो जो है ना यहाँ पे इस्लामाबाद में कोई अरसा 10 साल से रहायश पजीर है और इस्लामाबाद के अंदर उसका जो काम था वो कैंटीन्स और डिफरेंट जो छोटे शॉप्स हैं उनके ऊपर फूड सप्लाई का काम जो है ना वो करता है। और इसके बाद जो इसकी 3 शादियां हैं, उसकी जो 3 बेगम है, एक राबिया उसका नाम है, दूसरी का आलिया नाम है और तीसरी का आसिया नाम है। और इन 3 शादियों से उसके टोटल 5 बच्चे हैं। जो सबसे बड़ा है उसका बच्चा है, उसकी उम्र 13 साल है और जो अब सबसे छोटा उसका बच्चा है उसकी उम्र कोई 6 माह के करीब। फहद का दूसरा साथी मुनीरुल हक है, जो उसका मामू है। मुनीर घी बनाने वाली कंपनियों में काम करता था। वो घर वालों को छोड़कर फहद के साथ रहने लगा। फहद की इस गिरोह में तीसरी साथी उसकी बीवी राबिया बिलाल है। जो इसके साथ दूसरा को एक्यूज मेल मेंबर है वो इस फहद बिलाल का मामू है, जिसका नाम है मुनीरुल हक। वो पहले जॉब करता रहा है, कोई अरसा 2 साल पहले जब उसने अपना वो काम खत्म किया तो वो अपने घर वालों से उसकी कोई लड़ाई होगी, नाचाकी होगी, तो उसके बाद उनको छोड़ के वो यहाँ पे आके रहना शुरू हो गया इनके साथ। और उसके बाद कुछ अरसा ये कोशिश करते रहे हैं, इन्होंने कुछ सब्जियों का भी कारोबार किया, कुछ खाने का कारोबार किया। तो अब ये कहते हैं कि कुछ अरसे से क्योंकि कारोबार में मंदा था तो फिर इन्होंने ये वारदात स्टार्ट कर दी। और तीसरी जो इसकी बेगम है जो इनके साथ हमने पकड़ी है वो राबिया बिलाल है। राबिया बिलाल जो है वो पहले बेवा थी, उसका एक बच्चा जो है वो पिछली शादी से भी है और उसके बाद उसने इससे शादी कर ली है। और इस फहद बिलाल की जो टोटल 3 शादियां हैं ये इसने डिफरेंट टाइम्स में रखी हुई हैं। 2 इसकी वाइफ्स एक घर में रहती थी और तीसरी जो इसकी वाइफ है इस वक्त इस्लामाबाद में एक दूसरे घर में रहती हैं और ये सारे दोनों घर जो हैं ये स्वां गार्डन में मौजूद हैं। फहद बिलाल और उसकी बीवी राबिया बिलाल इस्लामाबाद के बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाते थे और वहां अपना हदफ मुकर्रर करते थे। उसके बाद इस हदफ का ताक़ुब किया जाता और वीरान जगह पर गाड़ी को तलाशी के बहाने रोक लिया जाता। मुल्जिमान के हाथ में जाली वायरलेस सेट होता था। ये तीनों मुल्जिमान इस्लामाबाद के बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाते थे और वहाँ फहद और उसकी बीवी अंदर जाते और एक फैमिली को टारगेट बना लेते थे। फहद का मामू मुनीर गाड़ी में ही मौजूद रहता था। जो इनका तरीके वारदात था वो ये था कि ये बड़े मॉल्स में जाते थे। फहद बिलाल और इसकी जो बेगम राबिया है ये दोनों अंदर जाते थे। ये डिफरेंट फैमिलीज को देखते थे कि कौन सी फैमिली है जिसके फैमिली के जो फीमेल मेंबर्स हैं उन्होंने कोई जेवर पहना हुआ है और उसको ये स्पॉट कर लेते थे। फिर ये आपस में बाहर कोऑर्डिनेट करते थे। जो मामू होता था वो बाहर गाड़ी में मौजूद होता था,
जो गाड़ी हमने रिकवर भी की है, तो वो गाड़ी बेसिकली वो एक रेंट वाले शॉप से लेते थे, उस पर फेक नंबर प्लेट लगाते थे और ऊपर से उसको वो इतला देते थे कि फैमिली जो है आप शॉपिंग करके या अगर वो खाना उन्होंने वहाँ पे कोई खाना खाया है वो खा के बाहर निकल रहे हैं तो वो कोऑर्डिनेट करके बाहर आके उसका फिर वेट करते थे। टारगेट की हुई फैमिली का ताक़ुब करते हुए ये किसी सुनसान जगह पर पहुंचकर पुलिस की नीली लाइट गाड़ी पर लगा लेते थे और अपना जेली वायरलेस हाथ में पकड़ लेते। जब गाड़ी सुनसान जगह पर रोक लेते तो फिर उस फैमिली के पास जो कुछ होता लूटकर फरार हो जाते थे। और जैसे ही वो गाड़ी निकलती थी उसके पीछे ये अपनी गाड़ी से उसे चेज करते थे और ऐसी जगह कोई देखते थे जहाँ पे अंधेरा है या डिजर्टेड रोड है, जहाँ पे कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, जैसे लोग शॉपिंग के बाद अपने किसी सेक्टर में जा रहे होते हैं, मार्केट या मेन रोड से हटते थे, तो ये उनको अपनी यहाँ वहाँ पे इनके पास पुलिस की लाइट होती थी। एक इन्होंने फेक जो है ये वायरलेस सेट लिया होता था, लाइट को ऑन करके उनको रोक लेते थे कि जनाब आप अपने गाड़ी के चेक करवाएं। तो ये जो फहद बिलाल है और इसका जो मामू है मुनीरुल हक, ये दोनों नीचे आ जाते थे और गाड़ी की दोनों साइड पे जब ये अपनी पोजीशन ले लेते थे और फैमिली को इंगेज कर लेते थे तो फिर उसके बाद ये उनके ऊपर वेपन जो है ना वो तान के उनको कहते थे कि जो कुछ भी आपके पास है। और प्राइमरीली इनका जो टारगेट होता था वो सोना होता था कि जितना भी जेवर पहना हुआ है वो जो है उनसे ले लिया जाए और अगर उसके साथ इनको कोई नकदी भी मिलती थी वो भी ले लेते। इस गिरोह ने पुलिस के एक एसपी को भी लूट लिया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई और चंद रोज के बाद इस गिरोह को कैमरों की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। वारदातें करते करते इनका डर और खौफ खत्म हो गया था। 30 नवंबर को इस गिरोह ने बड़ी बेखौफी के साथ पुलिस के एक एसपी के साथ वारदात की, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस के एसपी को भी गाड़ी के कागजात चेक करने के बहाने रोका गया था और फिर लूट लिया गया। जैसे ही वारदात हुई है 30 नवंबर को इस गैंग की, तो उसके ऊपर हमने काम शुरू किया कि जो एक पुलिस ऑफिसर थे उनके साथ हुआ, उनसे पूछा गया कि उनकी आउटलुक क्या थी और उन्होंने उस दिन कहाँ से बेसिकली आए हैं और कैसे उनको इस तरह रोक के ये वारदात हुई है। केम ऑन दिस मारगला रोड, वहाँ पे उन्हें जो है ना इंटरसेप्ट किया गया और कि जी गाड़ी के कागज चेक करवाएं, इसके बहाने से उन्हें लूटा गया। पुलिस ने अपने ऑफिसर के साथ वारदात होने के बाद इस मामले को संजीदा लिया और फिर उनसे मालूमात लेने के बाद उस शॉपिंग मॉल में गए जहां से वो खरीदारी करके निकले थे। पुलिस ने वहां के कैमरे चेक किए और फिर फहद और उसकी बीवी को उन कैमरों में देख लिया। नादरा की मदद से उनकी मालूमात ली गई और फिर उनके घर पर सादा कपड़ों में एहलकार लगा दिए गए और फिर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, इस बंदे की वीडियोस देख रहे थे कि उस फैमिली को कोई चेज कर रहा है, तो पता चला कि यही बंदा पिछले वीक भी वहाँ पे मौजूद था। जब हमने वहाँ की वीडियोस देखी और जब हमने अपना फिर रिकॉर्ड चेक किया तो हमारे ही एक और पुलिस स्टेशन के अंदर उसका रिकॉर्ड मौजूद था कि वहाँ पे ये इसी तरह की वारदात हुई। तो फिर इसकी जो पिक्चर थी उसको हमने लेके इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, इससे नादरा से इसकी पिक्चर मैचिंग करवाना शुरू की। इन वाइल हम उसी दिन इसके घर स्वां गार्डन पे पूरा दिन, क्योंकि हम अपनी दूसरे तरीके से भी इंटेरोगेशन कर रहे थे और हमारे पास जो लीड थी उसके मुताबिक हम इस बंदे को आइडेंटिफाई कर चुके थे। जब ये गिरफ्तार हो गया है उसके बाद फिर हमने इसकी जो दूसरी बेगम थी जो इसके साथ मिलकर रिकॉनेसेंस भी करती थी और जो वारदात के वक्त में गाड़ी में मौजूद होती थी, तो उनको हमने जाके डिफरेंट एरिया से इस्लामाबाद के एप्रीहेंड किया जहाँ पे ये इन हाइडिंग थे और उसके बाद फिर हमने जब सारी इसको अनफोल्ड किया तो हमें चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो गई और हमें पता चला कि इन्होंने कितने ही केसेस के अंदर ये इन्वॉल्व। ये मुल्ज़िमान डकैतियों से अपने घर के अखराजात चलाते थे लेकिन दूसरों की खुशियाँ छीन कर। फहद बिलाल पहले भी जेल जा चुका है लेकिन सजा ने उसे बदलने पर मजबूर ही नहीं किया, बल्कि वो और ज्यादा वारदातें करने लगा। इस गिरोह की गिरफ्तारी के बाद उम्मीद है कि इस्लामाबाद में वारदातों में कमी होगी। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जजुआ, समा, इस्लामाबाद। बड़े शहरों में जराइम भी बड़े होते हैं लेकिन पुलिस को तो वजीरों और सफीरों की सिक्योरिटी का काम करना पड़ता है। ऐसे में वो मुल्जिमान को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ रहिए।
प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। अच्छा दोस्त बहुत बड़ी नेमत है, मगर बुरे दोस्त हमारे लिए जहमत का सबब भी बन सकते हैं। इसलिए कि दोस्ती के भेस में छुपे दुश्मनों से अगर होशियार ना रहा जाए तो वो नाकाबिले तलाफी नुकसान का बायस भी बन सकते हैं। झानिया में भी एक दोस्त ने अपने दोस्त के साथ ऐसा सलूक किया कि उसकी जिंदगी ही उससे रूठ गई। आइए जानते हैं कि दोस्ती के भेस में छुपे दुश्मन दूसरों के साथ क्या सलूक कर सकते हैं। जिला विहाड़ी के गांव 15 WB के रहायशी अब्दुल क्यूम का बेटा एहसान इलाही बेरोजगार था। उसकी दोस्ती अपने इलाके के रहायशी नौजवान उस्मान के साथ थी और वो ज्यादातर उसी के साथ उठता बैठता था। एक रोज एहसान इलाही अपने घर में था कि उसे उस्मान की फोन कॉल आई। उसने एहसान को जहानिया में अपने एक रिश्तेदार बशीर अहमद के घर आने को कहा और उसे बताया कि उसके लिए सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी तलाश की है। चुनाचे एहसान इलाही अपने वालिद अब्दुल क्यूम को बताकर मोटरसाइकिल पर जहानिया चला गया। एहसान लाई घर से ऐसा गया कि फिर वापस न आया। राब्ते पर उसका मोबाइल फोन भी बंद था। उसके बाप ने उस्मान के मोबाइल फोन पर राब्ता किया तो वो भी बंद मिला, जिस पर वो अपने दो रिश्तेदारों के हमरा बेटे की तलाश के लिए उस्मान के रिश्तेदार बशीर अहमद के घर गांव तलियां वाली जहानिया रवाना हो गया। एहसान इलाही कहाँ गया? उसका मोबाइल फोन क्यों बंद था? क्या एहसान इलाही का बाप उसे तलाश कर पाया या उसका कुछ पता ना चल सका? आइए जानते हैं कि एहसान को किन संगीन हालात का शिकार होना पड़ा। अब्दुल क्यूम बेटे की तलाश में विहाड़ी से जहानिया रवाना हुआ तो दूसरी जानब जहानिया पुलिस को इत्तला मिली कि गांव 144 10R के कब्रिस्तान के करीब टीलों में एक नौजवान की जली हुई लाश पड़ी है, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश कब्जा में ले ली। अब्दुल क्यूम भी जहानिया पहुंच गया था। वो बस स्टॉप से बशीर अहमद के घर जा रहे थे कि टीलों में एक नौजवान की जली हुई लाश मिलने की इत्तला पाकर वो भी वहाँ चले गए। जब देखा तो लाश एहसान इलाही की थी। मेरे बेटे एहसान इलाही इस उस्मान अली ने बुलाया फोन करके, उन्होंने इन्होंने प्रॉपर गंडा करके तो इन्होंने पहले उसका गला घुटिया, फिर उन्होंने कुहाड़ियां मारियां कतल करता, फिर पेट्रोल सिट के उन्होंने उधर अग लाई। पुलिस ने जायकुआ से मिलने वाले शवाहिद और अब्दुल क्यूम के बयान की रोशनी में उस्मान को गिरफ्तार कर लिया, जिसने एहसान इलाही के कत्ल और लाश को जलाने का इतराफ कर लिया। क्या जहानिया के नवाही इलाके में पेश आया, जहां हमें इतला मिली कि एक आदमी की लाश पड़ी हुई है जिसको जला दिया गया है। उस पर फौरी तौर पे DSP जहानिया ने अपनी CIA की टीम और हमारी जो फोरेंसिक की टीम है उसके साथ रिस्पॉन्ड किया। इमीडिएटली उसको हमने कॉर्डन किया और जो हमारी फोरेंसिक की टीम थी उन्होंने वहाँ से एविडेंस इकट्ठा करनी शुरू कर दी। साथ ही साथ हमें वहाँ जो मकामी लोग थे उनसे हमने अपनी इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट की। इसी दौरान हमें एक क्लू मिला। उस क्लू को जब हमने फॉलो किया तो अल्लाह ने बहुत मेहरबानी की और जो मेन मुलजिम था वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया, जिसने इब्तदाई तफ्तीश के अंदर इकबाल जुर्म भी कर लिया। अब आगे हमारी तफ्तीश जारी है। इसका जो कत्ल था, इसका मोटिव क्या था, किन वजूहात की वजह से ये कत्ल किया गया, इस कत्ल में और कौन कौन लोग इस मुलजिम के साथी थे, आला कत्ल क्या था जिससे कत्ल किया गया, उसकी बरामदगी और बाकी तफ्तीश से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम सारी क्लियर कर लेंगे। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर अब्दुल क्यूम की रिपोर्ट पर उस्मान और उसके रिश्तेदार बशीर अहमद वगैरह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सुबह इत्तला आई हमें कि 21 10R में एक वक़ूआ हो गया जिसमें एक शख्स को कत्ल करके और उसके बाद उसकी नाश को जला दिया गया। 15 पे इत्तला आई। इस इत्तला पे मैं और पुलिस पार्टी और हमारी CIA की टीम हमने वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया, जाए वक़ूआ पर पहुँचे। वहाँ पे जब जाके सारे शवाहिद हमने देखे और तफ्तीश शुरू कर दी फौरी ही। हमारी जो फोरेंसिक की गाड़ी है वो भी आ गई, उसने भी वहाँ से जो हमारी फोरेंसिक एविडेंस है वो कलेक्ट कर ली। इसके बाद हमने अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, एक हमें क्लू मिल गया जिससे हमने जो है वो मुलज़िम की गिरफ़्तारी में हमें हेल्प मिली। जब उसको गिरफ़्तार किया तो उसकी फिर तफ्तीश वहीं पे इंटेरोगेशन की। इंटेरोगेशन में उसने कन्फेस कर लिया कि जी हाँ जी ये कत्ल भी मैंने किया और इसको कत्ल करने के बाद मैंने जला दिया। उस्मान ने अपने दोस्त को क्यों कत्ल किया? पुलिस तफ्तीश में क्या बात सामने आई और मुलजिम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि मकतूल के उसकी कजन के साथ ताल्लुकात थे। उसने बारहा एहसान को मना किया कि वो उसकी कजन से कोई ताल्लुक ना रखे। उसके बाज न आने पर उसने उसे धोखे से जहानिया बुलाया और फिर कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल करने के बाद उसकी लाश वीराने में ले जाकर जला दी।
जब इसके महरक़ात पे गौर किया गया और उससे पूछा गया कि इसका महरक क्या है इस कत्ल का, ये जो आपने इतना सफाक किस्म का जो एक्ट किया है, ब्रूटल एक्ट है आपका, इसकी रीज़न क्या है? तो उसने बताया कि जी इसके मेरी कज़न के साथ नाजायज़ तल्लुकात थे। ये दोनों बिहाड़ी के रहने वाले हैं, मुलज़म भी और मकतूल भी। वक़ुआ इस तरह हुआ है कि इसने जो मुलज़िम है इसने मकतूल को कॉल करके यहाँ जहानिया बुलाया कि जी आ जाए, मैं आपको काम दिलाता हूँ, और इस चक्कर में वो मोटरसाइकिल पे अपने आया और जिस वक्त वो यहाँ आ गया तो इसने उसके साथ ये एक्ट, ब्रूटल एक्ट किया और उसको कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलज़िम की निशानदेही पर आला कत्ल कुल्हाड़ी, मकतूल की मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। केस को एंटी टेररिस्ट कोर्ट में भिजवाया। हमने जो शवाहिद थे वो वहाँ कोर्ट में पेश किए और दौरान इंटेरोगेशन मुलज़िम ने उसको कुल्हाड़ी से कत्ल करना बयान किया कि मैंने पहले उसको कुल्हाड़ी सर में मारी जिससे वो फेंट हो गया, गिर गया, उसके बाद उसका गला दबाया। जब देखा कि ये मर गया है तो फिर उसके ऊपर एक शॉपिंग बैग में ये पेट्रोल लेके गया था, जो पेट्रोल उसके ऊपर डाल के इसने उसको आग लगाई। तो वो चीज़ें भी हमने अपने कलेक्ट कर ली हुई हैं और दौरान रिमांड जिस्मानी इसने हमें वो चीज़ कुल्हाड़ी भी बरामद करवा दी है। मकतूल का मोबाइल फ़ोन, पर्स और उसका मोटरसाइकिल भी रिकवर हो गया। मुलज़िम उस्मान का कहना है कि उसने एहसान को इज्जत और गैरत के नाम पर कत्ल किया है। उसे मना किया था मगर वो बाज न आया, जिस पर मजबूर होकर उसे मार डाला। उसने तो तमाम सबूत मिटा दिए थे मगर फिर भी पकड़ा गया। 15W दिहाड़ी दे रहने वाला जी, उस नाल मकतूल नाल जो कत्ल होना एहसान इलाही नाल मेरा इज्जत और गैरत का मामला सी, उसने मैं रोकया सी लेकिन वो नहीं रुकया गया। फिर मैं उस नाल एक दोस्ती के तरीके नाल उसने दोस्ती लाई जी। दोस्ती ला के फिर मैं उसने इत्थे बुलाया जी। मैं उन्होंने कहा जी मैं तेरे नाल सिक्योरिटी गार्ड दी तेन नौकरी दिलवाना है, तो इत्थे आया। और इत्थे आया है, मैं उसने मारिया है। मारन तो बाद उसते पेट्रोल छिड़क के अग लाती है। मैं तो अपनी तरफ नाम निशान खत्म किया लेकिन कुदरत ने मंजूर नहीं सी है। मकतूल के बुरसा और अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि मुकदमे की तफ्तीश मुकम्मल करके मुलज़म और उसके साथियों को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और उसे इबरतनाक सजा दी जाए। साथी रिपोर्टर उस्मान बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा, जहानिया। कहते हैं दोस्त होता नहीं, हर हाथ मिलाने वाला। इसलिए आप जिसे भी अपना दोस्त बनाएं उसके बारे में ये बात अच्छी तरह जान लें कि उसके दिल में आपके लिए क्या ख्यालात हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।